student, how are you? I hope you are fine. पिछली वीडियो में मैंने आपको पूरे टेंस करवा दिए थे. आई होप आप उसका रिवीजन कर रहे होंगे. और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं सेंटेंस करवाऊंगी, तो आज मैं आपको सेंटेंस सिखाऊंगी. सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, और इन्हीं सेंटेंसों पर हमारे सारे और भी जो टॉपिक हैं वो डिपेंड है. इसलिए पहले आपको सेंटेंस सीखने होंगे. तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक सेंटेंस. सबसे पहले हम आपको बताते हैं सेंटेंस की डेफिनेशन. तो यह है सेंटेंस की डेफिनेशन. ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट ए कंप्लीट सेंस कॉल्ड सेंटेंस. एक ग्रुप ऑफ वर्ड मतलब शब्दों का वह समूह जो हमको एक कंप्लीट सेंस बताता है या किसी का भी पूर्ण मतलब समझाता है, उसको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं. मीन्स ये होता है कि सेंटेंस में हम किसी भी वाक्य का पूर्ण अर्थ समझ जाते हैं. पूर्ण अर्थ उसी से समझते हैं हम. वाक्य जो होता है उसमें पूरा अर्थ आता है, किसी वाक्य को पूरा किया जाता है, वही हमारा क्या होता है? सेंटेंस होता है. टाइप ऑफ सेंटेंस. टाइप ऑफ सेंटेंस मीन्स सेंटेंस के प्रकार, वाक्य के प्रकार. तो कितने टाइप के होते हैं? ये सबसे पहले होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस. इसको हम साधारण वाक्य भी कहते हैं. डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम साधारण वाक्य भी कहते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको टेंस में भी समझा चुकी हूँ. इंट्रोगेटिव माने होता है क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या से शुरू होते हैं, वो होते हैं आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं हमारे आज्ञावाचक सेंटेंस. इसको बोलते हैं हम आज्ञावाचक. आज्ञावाचक तो ये होता है हमारा आज्ञावाचक वाक्य. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मीन्स होता है हमारा संबोधन. क्या होता है? संबोधन. इसमें किसी भी चीज को संबोध किया जाता है, इसलिए इसको संबोधन वाक्य कहते हैं हम. डिक्लेरेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया था, सेंटेंस के पार्ट बताए थे अभी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, इम्परेटिव होता है और एक्सक्लेमेटरी होता है. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस. तो ये होता है स्टेट फैक्ट मीन्स साधारण वाक्य. डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस या साधारण वाक्य भी बोलते हैं. तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड विद ए फुल स्टॉप. डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य जो होता है वह हमारा फुल स्टॉप से समाप्त होता है. हमेशा आपको ध्यान रखना है कि उसमें हमारा फुल स्टॉप लगा होगा लास्ट में. एग्जाम्पल है जैसे इट इज गोइंग टू रेन टुडे. ये देखिए आपके सामने ये सेंटेंस बिल्कुल साधारण है. इसमें ना तो नॉट का प्रयोग किया गया है, ना वाट का प्रयोग किया गया है, ना बीच में वाट का प्रयोग किया गया है, ना पहले वाट का प्रयोग किया गया है. जैसा कि मैंने आपको टेंस में समझाया था कि यदि हमारे वाक्य में बीच में नॉट आ रहा है तो वो नेगेटिव सेंटेंस होगा. डज या डू वगैरह आगे आ रहे हैं तो वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा. और यदि वाट बीच में आ रहा है तो वो हमारा क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस होगा. लेकिन यहाँ पर सेंटेंस बिल्कुल कैसा है? हमारा साधारण है. इट इज गोइंग टू रेन टुडे और लास्ट में हमारा फुल स्टॉप लग रहा है. तो ये हमारी पहचान है कि ये हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस है. ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. दे आर टू काइंड्स. डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है उसके दो प्रकार होते हैं. सबसे पहला अफर्मेटिव, नंबर 2 नेगेटिव. अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस माधुरी सिंग्स वेल. ये मैंने आपको बताया था एस या यस प्रेजेंट टेंस में लगते हैं. तो ये माधुरी सिंग्स वेल मीन्स इसमें सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, फिर उसके बाद हमारी वर्ब होती है, फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है. वही हमारा क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, जहां पर हमारा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इन तीनों चीजों का प्रयोग किया जाता है. वो हमारा क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस. यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस में हमारा होता है माधुरी डज नॉट सिंग्स वेल. मैंने आपको पहले भी बताया था, जहां पर नॉट का प्रयोग किया, बस आपको देखना है
जहां नॉट का प्रयोग है तो आप समझ जाएंगे अपने आप कि वो हमारा कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस की पहचान ही ये होती है कि वाक्य में नॉट का प्रयोग किया जाता है। या फिर आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा उसमें, फिर वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, उसमें वर्ब होती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब होगी और हमारी हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट का प्रयोग होगा। फिर उसके बाद नॉट का प्रयोग होगा हेल्पिंग वर्ब के साथ, फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। इसमें हमारा इस प्रकार से शेड्यूल चलेगा नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस हैव नो और नॉट इन देम। मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया था जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस में नो और नॉट का प्रयोग होता है, तो आप हमेशा ध्यान रखना जहां पर नो आ रहा हो या नॉट आ रहा हो वहां पर हमारा क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस, और जहां पर हमारा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आ रहा हो वहां पर हमारा होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। और फुल स्टॉप दिया हो लास्ट में तो समझ लीजिएगा वो फुल हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। ओके, सेंटेंस आस्क क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चन मींस प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड विद ए क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं और उनका एंड किस पर होता है, फुल स्टॉप। इसकी पहचान होती है कि इसमें क्या आ रहा होता है, लास्ट में फुल स्टॉप आ रहा होता है। एग्जाम्पल, डिड यू ब्रश योर टीथ, देखा लास्ट में आपकी फुल स्टॉप आ रहा है, यही इसकी पहचान है कि यहाँ पर क्या होगा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी चार प्रकार के होते हैं। दे आर ऑफ फोर काइंड, इसके चार प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है यस नो क्वेश्चन, दूसरा होता है WH क्वेश्चन, तीसरा होता है टैग क्वेश्चन और चौथा होता है हमारा चॉइस क्वेश्चन। अब मैं इनको आपको डिटेल में बताऊंगी, यस नो क्वेश्चन कौन से होते हैं और WH क्वेश्चन कौन से होते हैं और टैग क्वेश्चन कौन से होते हैं और चॉइस क्वेश्चन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन होता है जिसमें कोई व्यक्ति हमसे प्रश्न पूछता है और उसका जवाब हमको यस या नो में देना होता है। आपने ज्यादातर देखा होगा, पूछते हैं लोग कि क्या कहते हैं, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया, तो आप उसको आंसर किस में दोगे, हाँ या नहीं में ही तो दोगे। तो वो आपका हाँ या नहीं ही क्या होता है, वो यस और नो क्वेश्चन में आता है। जो भी यदि मम्मी ने पूछा आपसे कि बेटा आपने खाना खा लिया, तो आप हाँ या नहीं ही तो बोलोगे। नहीं खाया होगा तो बोलोगे नहीं खाया है, और खाया होगा तो बोलोगे हाँ खा लिया मम्मी। तो यही आपका जो होता है वो यस और नो क्वेश्चन होता है। यही इसकी पहचान होती है कि यस और नो क्वेश्चन कौन से होते हैं। क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर्ड विद यस और नो मींस यदि कोई हमसे क्वेश्चन पूछा गया और उसका आंसर यस या नो में आ रहा है तो वो क्या होता है, हमारा यस नो क्वेश्चन। एग्जाम्पल है, डिड यू डू योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है, तो आप यहाँ पर आप लगाओगे यस आई डू माई होमवर्क। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, यस और नो क्वेश्चन होगा। आपको समझ में आ गया होगा। WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन begin with what, who, why, when, where, which, how, etc. WH क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे जो होते हैं वैसे वाक्य जो होते हैं हमारे किससे शुरू होते हैं, उसमें सबसे पहले या तो व्हाट दिया होगा या हु दिया होगा, या तो व्हाट दिया होगा या हु दिया होगा, वाई दिया होगा, व्हेन दिया होगा, वेयर, विच, हाउ। ये सब यदि हमारे सेंटेंस में आ जाए शुरुआत में ही तो वो हमारा सेंटेंस क्या कहलाएगा, WH क्वेश्चन। आपको ध्यान रखना है, यदि हमारे सेंटेंस में व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन, वेयर, विच, हाउ ये कुछ भी दिया हो तो आप समझ जाएंगे कि ये हमारा कैसा सेंटेंस है, WH क्वेश्चन। ओके, एग्जाम्पल है हमारा हु इज योर क्लास टीचर। तो इसमें आपको दिख रहा है कि हु पहले दे रखा है, तो हु से ही आप समझ जाएंगे ये हमारा कैसा सेंटेंस है, WH क्वेश्चन। पेपर में आपके इसी तरह से आता है कि इस वाक्य सेंटेंस में बताइए कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है या नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है या फिर WH क्वेश्चन है या फिर टैग क्वेश्चन है।
तो इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि बार बार समझा रही हूँ कि ये कैसे सेंटेंस है। आपको यदि आपको सेंटेंस की पहचान हो जाएगी कि ये किस टाइप का है, तो आप अपने आप लिख आएंगे कि ये WH क्वेश्चन है और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और कभी कभी जो होता है पेपर में आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाइए या नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाइए। तो आप यदि सेंटेंस को सीख जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आपको कोई सा भी सेंटेंस बनाने को आ जाए तो आप आराम से बना लेंगे, चाहे वो अफर्मेटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि WH क्वेश्चन कैसे होते हैं, जिनमें हु, व्हाई, व्हेन, व्हाट ये सब आगे लगे हों, वो आपका WH क्वेश्चन होगा। टैग क्वेश्चन, टैग क्वेश्चन वो होते हैं, दे आर क्वेश्चन दैट आर फॉर्म्ड बाय एंडिंग एन इंट्रोगेटिव टैग एट द एंड ऑफ अफर्मेटिव और इम्परेटिव सेंटेंस। मीन्स होता है टैग क्वेश्चन वो होते हैं जो हमारे क्या होता है इंट्रोगेटिव से, या तो इंट्रोगेटिव उसमें लास्ट में आ रहा होगा या फिर पहले आ रहा होगा, और अफर्मेटिव सेंटेंस एंड ऑफ अफर्मेटिव और इम्परेटिव सेंटेंस, और जिसका अंत जो होगा, वाक्य का जो अंत होगा वो अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा, या तो आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनना होगा हमारा और बाद में हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ हमारा इम्परेटिव सेंटेंस दे देंगे। अभी मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया है इम्परेटिव सेंटेंस, जब डिस्कस कर लूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि इम्परेटिव क्या होता है। तो पहले आपको अफर्मेटिव तो मालूम ही है आपको, तो आपको समझ में आ गया होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस टैग के साथ आपका एंड जो हो रहा होगा वो अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ हो रहा होगा। तो एग्जाम्पल है हमारा, मिसेस लाल इज योर क्लास टीचर इजंट शी। देखिए यहाँ पर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया था साधारण वाक्य जिसमें नॉट नहीं दिया होता है ना ही इसमें हु वगैरह का प्रयोग हो रहा होता है। तो ये हमारा कैसा हो गया सेंटेंस, मिस्टर लाल इज योर क्लास टीचर, ये तो हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। और इसमें टैग क्या है, इजंट शी, ये यहाँ पर नेगेटिव टैग दे दिया है इन्होंने। जो ये छोटा सा वाक्य है यही आपका टैग क्वेश्चन कहलाता है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ नेगेटिव टैग दिया है यहाँ पर, तो यही हमारा टैग क्वेश्चन है। या ये जो टैग होगा ये हमारा आगे आ सकता है और ये जो सेंटेंस हमारा पीछे चला जाएगा, फिर भी आप इससे पहचानेंगे कि क्या है ये टैग क्वेश्चन। अगर आप फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। अब माया डजंट स्पीक फ्रेंच फ्लूली, डज शी। देखिए यहाँ पर मैंने बताया ना, अभी इस सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस जो था वो पीछे है और अफर्मेटिव आगे है। तो और इस सेंटेंस में आपने देखा माया डजंट, यहाँ पर नेगेटिव सेंस दे दिया है और यहाँ पर क्या दे दिया है, इंट्रोगेटिव। तो आप इससे भी लगा सकते हैं, इसमें नेगेटिव सेंटेंस जो हो सकता है हमारा आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये टैग लगा कर दिए होते हैं, दो पार्टों में बटे होते हैं टैग क्वेश्चन, एक अफर्मेटिव सेंटेंस होगा और एक नेगेटिव सेंटेंस होगा। अफर्मेटिव हैव ए नेगेटिव टैग, जैसा कि मैंने आपको बताया जहां पर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, साधारण वाक्य होगा, वहां पर कैसा दे रखा होगा हमारा नेगेटिव टैग, नकारात्मक टैग दिया होगा। एंड नेगेटिव सेंटेंस हैव अफर्मेटिव टैग, और जहां पर हमारा नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य पहले होगा वहां पर हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस पीछे दिया होगा। फिर से मैं आपको समझाती हूँ कि हमारा जो सेंटेंस होगा यदि आगे हमारा अफर्मेटिव है तो पीछे वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव टैग लिए हुए होगा। और यदि हमारा नेगेटिव सेंटेंस जैसे कि इसमें दे रखा है माया डजंट, डजंट मींस डज नॉट, तो ये नेगेटिव टैग यहाँ पर इन्होंने बाद में पहले ले लिया है और यहाँ पर बाद में ले लिया है, तो यही इसका टैग होगा डजंट स्पीक फ्रेंच फ्लूली, डज शी। मींस यहाँ पर बाद में नेगेटिव सेंटेंस दिया है और यहाँ पर पहले दिया है, लेकिन नेगेटिव टैग जरूर हुआ आएगा उसमें टैग क्वेश्चन में। ओके, चॉइस क्वेश्चन, चॉइस क्वेश्चन वो होते हैं हमारे, जैसे कि आपने पूछा किससे कि आपके यहाँ कोई मेहमान आया, आपने उससे पूछा आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे,
तो वो अपनी चॉइस से बताएगा। यदि वो चाय पीता होगा तो बताएगा मुझे चाय चाहिए, और यदि वो कॉफी पीता होगा तो वो आपको बताएगा कि मुझे कॉफी पीना पसंद है, मैं चाय नहीं पी सकता हूँ। तो ये इसी प्रकार से आपकी भी कुछ ना कुछ चॉइस होती है। आपको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है तो आप एक लाइन चॉइस करते हैं। इसी प्रकार से ये चॉइस क्वेश्चन होते हैं। चॉइस क्वेश्चन दे आर क्वेश्चन दैट प्रोवाइड ए चॉइस। वे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपकी किसी भी प्रकार की चॉइस होती है, जिसमें से आपको कुछ भी एक चीज चुनना होता है। द आंसर टू द चॉइस क्वेश्चन इज इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। जो चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो हमारे अपने आप में ही एक क्वेश्चन पुट अप करने वाले सेंटेंस होते हैं। एग्जाम्पल, वुड यू प्रीफर चॉकलेट और वनीला आइसक्रीम। तो इसमें पूछ रहा है कि आपको वनीला आइसक्रीम चाहिए या आइसक्रीम वनीला चॉकलेट चाहिए या वनीला आइसक्रीम चाहिए। बताइए आपको इनमें से कौन सी चीज चाहिए। आप कभी जाते होंगे होटल में तो आपसे वेटर भी पूछता है कि आपको चॉकलेट चाहिए या फिर वनीला आइसक्रीम चाहिए, तो आप बताते हैं आपको जो आपको इसमें से चॉइस किया होगा आपने, तो आप उससे वही चीज मंगाएंगे। तो यही आपको बताएगा कि यहाँ पर हमारा क्या है, चॉइस क्वेश्चन। जब हम किसी एक चीज को चॉइस करते हैं, किसी दो चीज में से किसी एक चीज को चॉइस करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, चॉइस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया था कि क्या होते हैं, इसमें आज्ञावाचक सेंटेंस होते हैं, आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। यूज टू एक्सप्रेस ए कमांड, ए रिक्वेस्ट और ए पीस ऑफ एडवाइस। इसमें आपको क्या दिया होगा, या तो कोई इसमें कमांड दे रहा हो, जैसे कि मम्मी पापा आपको कमांड देते हैं, कोई भी कमांड देते हैं कि ये मत कीजिए, खाना ये मत कीजिए, लड़ाई मत कीजिए, झगड़ा मत कीजिए, तो ये आपके लिए क्या हो गई, वो हो गई आपके लिए कमांड। और रिक्वेस्ट, यदि आपसे कोई किसी चीज, जैसे कि आपसे आपके पास कोई चीज है, पेन या पेंसिल है, यदि आपसे कोई दूसरा व्यक्ति आपसे ये चीज मांगे तो वो आपसे रिक्वेस्ट, उस चीज के लिए आपसे रिक्वेस्ट करेगा, तो वहां पर आप वो क्या होगी, आपसे प्रार्थना करेगा, तो वहां पर क्या होगी, आपकी रिक्वेस्ट। ए पीस ऑफ एडवाइस, एडवाइस में सलाह। यदि कोई व्यक्ति आपसे किसी चीज के विषय में सलाह लेता है कि मैं उसके साथ कोई पार्टनरशिप में काम करूं कि नहीं करूं, यदि आपके बड़े भाई बहन हैं, आप उनसे सलाह लेते हैं किसी चीज के बारे में, तो वहां पर क्या होता है, आपका इम्परेटिव सेंटेंस होता है। तो आपको ध्यान रखना है, जहां पर हमारी कमांड होगी या फिर किसी चीज में रिक्वेस्ट होगी या फिर एडवाइस होगी, तो वहां पर इन तीनों चीजों के मिक्सअप में हमारा क्या होगा, इम्परेटिव सेंटेंस होगा। जहां भी ये तीनों चीजें दिखाई दे जाए आपको, तो आप आराम से लिख आएंगे कि ये हमारा क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। नंबर 1, स्टॉप फाइटिंग। स्टॉप फाइटिंग, झगड़ा मत करो। तो ये ज्यादातर कौन सलाह देता है, इसकी कमांड कौन देता है, ये चीज माँ बाप ही हमको कमांड देते हैं कि स्टॉप फाइटिंग में, झगड़ा मत करो। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कमांड दी जा रही है। प्लीज, ये समझ लिया, जहां पर प्लीज शब्द का प्रयोग हो गया तो आपको ध्यान रखना है, वहां पर क्या दिखती है हमारी रिक्वेस्ट दिखती है। वहां पर हम पहचान लेंगे कि यहाँ पर रिक्वेस्ट झलक रही है। कृपया कीप योर आईज ओपन, मीन्स कृपया अपनी आंखें खुली रखिए, या फिर यहाँ पर कोई भी कुछ भी मांग सकता है, या फिर प्लीज गिव मी योर नोटबुक। तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंस होते हैं जो प्लीज से शुरू होते हैं, वहां पर रिक्वेस्ट झलकती है, और हमें आराम से देख के लिख आना है कि ये हमारा कैसा क्वेश्चन है, इम्परेटिव सेंटेंस है। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सत्य बोलिए। यहाँ पर क्या दी गई है, एडवाइस दी गई है, सलाह दी गई है। इसी प्रकार से डॉक्टर्स, नर्स, वो भी सलाह देते हैं हमको कि ये दवाई खाइएगा। नर्स कहती है अपनी देखभाल अच्छी तरह से, टाइम टाइम पर आपको जूस लेना है और दवाइयाँ ले लेनी है। ये सब चीज हमको क्या दर्शाती है कि यहाँ पर हमको सलाह दी जा रही है। डॉक्टर द्वारा भी सलाह दी जाती है, नर्स द्वारा भी सलाह दी जाती है, और पुलिस के द्वारा भी सलाह दी जाती है। तो जहां पर सलाह दी जा रही हो तो वहां पर हमारा क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस होता है। तो आपको ढंग से समझ में आ गया होगा कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, कि जहां पर कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो,
पर हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस सडन इमोशन और फीलिंग। इसमें आपको अचानक कोई भी घटना घटित हुई होगी वो दिखाई देगी, या फिर इमोशन मीन्स फीलिंग जो होती है, भावनाएं जो होती हैं हमारे अंदर, वो यदि हमारे सेंटेंस में नजर आ रही हैं तो वहां पर हमारा कैसा होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, मीन्स संबोधन वाक्य होगा। ऑलवेज एंड विद एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये यदि डंडे के नीचे यदि हमारा बिंदु ऐसे करके कोई क्वेश्चन मार्क किसी सेंटेंस में आ रहा है तो आप समझ जाइए कि वहां पर हमारा क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। सबसे अच्छी इसकी पहचान है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की कि एक हमारा विराम का चिन्ह दिया होगा, उसके नीचे हमारा बिंदु दिया होगा, वहां पर हमारा क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। देखिए एग्जाम्पल हमारा दिस इज फैबुलस। आप देख रहे होंगे लास्ट में कौन सा चिन्ह है आपका, विराम चिन्ह लगाकर बिंदु है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। तो दिस इज फैबुलस, यह बहुत शानदार है। यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, भावनाएं आ रही हैं। किसी कोई व्यक्ति क्रिकेट खेल रहा है तो हम उसके, जैसे कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल रहा होता है तो हमारे अंदर से भावनाएं आती हैं, अरे वाह क्या शानदार खेलता है ये व्यक्ति। तो जो भावनाएं होती हैं वही हमारा क्या होता है, वहां पर क्या होता है, हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। किसी को भी देखकर जो भावनाएं जागृत होती हैं वहां पर हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। और हमेशा ध्यान रखना है जहां पर हमारा ये चिन्ह भी आ रहा है और भावनाएं भी आ रही हैं तो वहां पर तो हमारा है ही है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हुर्रे, देखिए हुर्रे के तुरंत बाद भी हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है, विराम के बाद बिंदी आ रही है नीचे, तो इसी से हम पहचान गए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और साथ में हमारा हुर्रे वी वून द मैच, तो यहाँ भी हमारी फीलिंग, खुशी की फीलिंग जाहिर होती है। हुर्रे माने होता है वो मजा आ गया, हमारी इंडिया मैच जीत गई तो हमें खुशी होती है, फीलिंग हमारी खुशी की झलक रही होती है, तो वहां पर हमारा क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस बताना चाह रही हूँ, मिक्स में सेंटेंस दिखाना चाह रही हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाए कि हमारा कहाँ कहाँ पे कौन सा सेंटेंस होता है। सबसे पहला है हमारा, यू कांट ड्राइव ए कार कैन यू। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहां पर हमारा नेगेटिव टेंस हो और लास्ट में हमारा अफर्मेटिव या इंट्रोगेटिव टैग हो तो वहां पर हमारा क्या होता है, टैग क्वेश्चन होता है, टैग क्वेश्चन होता है वहां पर हमारा। या तो ये नेगेटिव टैग आगे होगा या फिर पीछे होगा। और ये साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि एक सेंटेंस के बाद कॉमा लगाकर दूसरा सेंटेंस भी बनना होगा वहां पर। देखिए यहाँ पर आधा सेंटेंस यहाँ तक है हमारा और फिर दूसरा सेंटेंस शुरू है, तो ये एक सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा और दूसरा अफर्मेटिव या इंट्रोगेटिव या इम्परेटिव कुछ भी हो सकता है। लेकिन जहां तक है ये ऐसे कॉमा लगाकर जो कांट दिया हो, कॉमा लगाकर नॉट दिया हो, वहां पर हमारा टैग क्वेश्चन ही होता है। आप इसको ये नहीं समझना कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं, यहाँ पर दो वाक्य दिए हैं मिक्स। हमेशा ध्यान रखना है हमको, यदि हमारे सेंटेंस में दो सेंटेंस है, यू कान ड्राइव ए कार कैन यू, तो दो सेंटेंस है वहां पर हमारा टेंस टैग क्वेश्चन होगा। और यदि हमारा एक ही सेंटेंस है और उसमें नॉट का प्रयोग हो रहा है वहां पर हमारा क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस। ओके, अब तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देखते हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स कैन फॉर्म ए सोसाइटी। देखिए हाउ मैनी, मैंने आपको बताया था व्हाट, हु, हाउ, व्हेन, ये शब्द चीजें यदि हमारे पहले ही आ जा रही हैं तो वहां पर हमारा कौन सा होगा, WH क्वेश्चन। क्या होगा वहां पर, WH क्वेश्चन, क्योंकि वाट वगैरह क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं क्वेश्चन वर्ड होते हैं, इसलिए वहां पर हमारा क्या बन जाता है, WH क्वेश्चन। तो ये हमारा वाक्य कैसा हुआ, WH क्वेश्चन का हुआ। हाउ की जगह हमारा वाट भी हो सकता था, व्हेन भी हो सकता था, तो हमें उसी को देखकर समझ जाना है कि यहाँ पर हमारा क्या है, WH क्वेश्चन है। अब देखिए, हाउ लेट द ट्रेन इज। अब आप कहेंगे मैडम यहाँ पर भी हाउ आ रहा है, लेकिन हाउ आ रहा है लेकिन यहाँ पर फीलिंग दर्शाई जा रही है। और हमेशा ध्यान रखना है आपको,
हाउ आ रहा है और साथ में ये हमारा टैग ब्राम के साथ नीचे बिंदी वाला चिन्ह दिया हुआ है, तो आप समझ ही गए होंगे ये कौन सा सेंटेंस है, हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आपको पूरा सेंटेंस देखना है और देखना है यदि हमारा क्वेश्चन वर्ड है, ये वाला दे रखा है तो ये इंट्रोगेटिव हो गया, और ये वाला दे रखा है तो वहां पर क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया। अब यहाँ पर हाउ तो दिया था, लेकिन लास्ट में हमारा ये वाला चिन्ह भी दे दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब ये आ रहा है हमारा चौथा, होगा कैन यू प्ले ए पियानो। तो कैन यू प्ले ए पियानो, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन वर्ड वाला चिन्ह भी दे रखा है और कैन भी दे रखा है आगे, तो हम समझ जाएंगे ये कौन सा है, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये कौन सा हो गया हमारा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि ये हमारा कैन से शुरू है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे रखा है। ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी है, और इसमें आपसे ये भी पूछ रहा है कैन यू प्ले ए पियानो, क्या आप पियानो बजाते हैं। प्ले यहाँ पर बजाने के लिए भी आया है। प्ले जब हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो उसके लिए वहां पर हम प्ले का प्रयोग करते हैं। हमेशा ही आप ये मत समझिए कि खेलने के लिए ही प्ले लगाया जाता है, नहीं। यदि हम किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाना जानते हैं तो वहाँ उसके साथ प्ले का प्रयोग किया जाता है। तो आप पियानो बजाना जानते हैं, तो ये भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये इंट्रोगेटिव विद यस नो क्वेश्चन भी है। यहाँ पर आप आंसर यस नो में भी देंगे, क्योंकि यदि आपको बजाना आता होगा तो आप कहोगे हाँ हमको आता है, हाँ मीन्स यस हमको आता है। यदि आपको नहीं आता होगा तो आप नो में जवाब देंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा यस नो क्वेश्चन हो गया है। ध्यान रखना है आपको, इंट्रोगेटिव विद यस नो क्वेश्चन भी हो गया है, तो आपको यस नो में भी जवाब देना है, तो ये यस नो क्वेश्चन है। नंबर 5 है हमारा दे आर नॉट फोर्स्ड टू कम आउट। तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, ये वाक्य साधारण है लेकिन इसमें नॉट का प्रयोग दिया गया है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव सेंटेंस के बाद हमारा देखिए ये फुल स्टॉप दे रखा है लास्ट में, इसके बाद एक और कोई सेंटेंस नहीं दे रखा। अगर इसके साथ नेगेटिव सेंटेंस के साथ हमारा यदि एक और कोई सेंटेंस दे रखा होता अफर्मेटिव, तो हम वहां पर क्या समझ लेते कि वो है हमारा टैग क्वेश्चन, लेकिन ये केवल नेगेटिव ही दिया गया है और लास्ट में हमारा फुल स्टॉप है। तो आपको समझ जाना है कि ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर क्या हुआ, हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब लास्ट है हमारा डू यू लाइक ब्लैक ड्रेस और ब्लू ड्रेस। अब आपको दिख ही रहा होगा, आपको ये क्या आपको ब्लैक ड्रेस पसंद है या फिर ब्लू ड्रेस पसंद है, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, चॉइस करनी होगी। और जहां पर हमारी चॉइस करनी पड़ती है वहां पर तो आपको मालूम ही है क्या होता है, चॉइस क्वेश्चन। हमेशा ध्यान रखिए, वैसे चॉइस की तो आपको मालूम ही है, दो चीजों में चॉइस आ रही होगी, और हमेशा हमारा सेंटेंस किससे जुड़ा होगा, और से, और से जुड़ा होगा, वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, चॉइस क्वेश्चन। ध्यान रखना है, 3 सेंटेंस की मैंने आपको पहचान बता दी है अच्छी तरह से, कि जहां पर हमारा ये वाला चिन्ह आ रहा है तो वहां पर हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा, और जहां पर हमारा नेगेटिव के साथ अफर्मेटिव 2 वाक्य जुड़ रहे हैं वहां पर हमारा टैग क्वेश्चन हो जाएगा, और जहां पर हमारा ये वाला चिन्ह आ रहा है वहां पर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, और जहां पर हमारे यस और नो में आंसर निकल के आ रहा हो तो वहां पर हमारा यस नो क्वेश्चन हो जाएगा। और सभी मैंने आपको अच्छी तरह समझाई दी है। ओके, आई होप आपको सभी सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझ पर कमेंट बॉक्स में जाकर सभी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। यदि सेशन पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।